कोरोना के चलते सभी देशों की अर्थव्यवस्था संकट में है और सभी इससे उबरने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिशों के चलते चीन बौखला गया है। दुनिया भर में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लगभग सभी देशों की हालत खराब है। और अब सभी इस कोशिश में है कि कैसे अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत की भी कोशिश है कि औद्योगिक श्रृंखला विस्तार में चीन को पछाड़कर उसकी जगह ली जाए, लेकिन उससे पहले ही चीन अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ऐसी कोशिश पर चिंता जताई है। दरअसल एक के बाद एक कई कंपनियों की चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऐलान से ड्रैगन बौखला गया है और यही चिंता जताते हुए चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। अखबार ने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया। चीन में ये चिंता उस समय जताई गई जब पिछले दिनों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की बात कही। इसी तरह कई अन्य कंपनियां भारत आने को उत्सुक हैं। इसके अलावा कई कंपनियां चीन से बाहर जाने की सोच रही हैं। जर्मनी की जिस जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से शिफ्ट करने की बात कही है, वो यूपी के आगरा में शिफ्ट करने का प्लान बना रही है। तो एक बड़ी मोबाइल निर्माता ओप्पो और एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस महामारी में सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से करीब 1000 कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चीन का विकल्प बताने वालों को कट्टरपंथी कहते हुए मुखपत्र में आगे लिखा है कि जो कट्टरपंथी कह रहे हैं कि भारत चीन की जगह लेने के सही रास्ते पर है, वह राष्ट्रवादी डींग है। इतना ही नहीं, चीन ने इस मुद्दे को सीमावाद से भी जोड़ दिया है और कहा है कि ये गुमान आर्थिक मुद्दों से सैन्य स्तर तक पहुँच गया है। दरअसल वर्तमान में एशिया प्रांत अर्थव्यवस्थाओं में जबरदस्त बदलाव आ रहा है, जिसमें औद्योगिक श्रृंखलाएं कोरोना वायरस के झटके का सही तरीके से सामना कर रही हैं और बदलते भू राजनीतिक पैटर्न के बीच ड्रैगन और एशिया के हाथी के बीच की लड़ाई भी तेजी से विकसित हो रही है। लेकिन दो प्रमुख उभरते बाजारों को एक साथ रास्ता मिल जाएगा और उस प्रक्रिया के दौरान व्यवहारिकता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सही भी है, लेकिन चीन से उलझने से बचना ज्यादा सही रणनीति होगी, क्योंकि चीन चाहता ही यही है कि भारत उससे उलझे और उससे नुकसान हो। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।